गाइस मैं स्वारसन रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जनाब लो सर की डिफेंस स्ट्रैटेजी की वीडियो का टाइटल है तेजस वर्सेस JF-17 थंडर टॉप 5 वीडियो। असल में अब ये कंपैरिजन है। हम कहते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान ने बनाया ना अपना चैनल के साथ मिलकर JF-17 थंडर बड़ी बला है कोई। अब इसमें सारे कच्चा चट्टा खुलने वाला है कि क्या कौन किस पर भारी है। वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं शिल्पी शर्मा। आज का वीडियो हमारी खास सीरीज स्वदेशी टॉप 5 वेपन सिस्टम का हिस्सा है। और पहले हम आपको अर्जुन टैंक, एस्ट्रा मिसाइल, नेत्रा सर्विलांस सिस्टम और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बता चुके हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे अपने लड़ाकू विमान तेजस के बारे में। 33 साल की कड़ी मेहनत के बाद साल 2016 में आखिरकार तेजस को हमारी इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर ही लिया गया, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी काम करना बाकी है। आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि तेजस से जुड़े जितने भी आपके सवाल हैं उनका सभी का जवाब दें हम आपको बताएंगे कि तेजस के कितने वेरिएंट्स हैं, नेवी में कौन सा तेजस यूज़ होता है और हमारा लड़ाकू विमान तेजस पाकिस्तानी लड़ाकू विमान JF-17 के सामने कहाँ स्टैंड करता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि तेजस के कितने वेरिएंट्स हैं। एयरफोर्स के 3 वेरिएंट्स हैं, तेजस MQ-1, MQ-1A और MQ-2। एक और वेरिएंट MQ-1B की खबर आई थी, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इन्हीं तीनों की ही बात करेंगे। नेवी के लिए तेजस MQ-1N और MQ-2N 2 वेरिएंट्स हैं। एयरफोर्स ने पहले बैच में 40 Mark 1 का ऑर्डर दे दिया है। इसमें 32 फाइटर और 8 ट्रेनर हैं। दूसरे बैच में 83 MQ-1 का ऑर्डर देने जा रही है। वहीं नेवी ने 8 Mark 1 नेवी का ऑर्डर दिया है, जिसमें 4 फाइटर और 4 ट्रेनर हैं। अभी हाल ही में राजस्थान की पोखरण रेंज में इसका ज़बरदस्त ट्रायल हुआ, जिसे इसने शानदार तरीके से पास किया। वहीं लगातार गोवा में भी इसके नेवी वेरिएंट के लगातार ट्रायल चल रहे हैं। अगर हम पिछले 13 नवंबर की ही बात करें तो इसने नाइट टाइम अरेस्टेड लैंडिंग टेस्ट को बहुत ही शानदार तरीके से पास कर लिया है। दोस्तों, हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि हमें तेजस की आखिर इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अभी हमारी भारतीय एयरफोर्स 112 MiG-21 को उड़ा रही है, जो कि बेहद पुराने हो चुके हैं, लेकिन इनको उड़ाना हमारी मजबूरी है। तो इन्हीं को रिप्लेस करने के लिए हमें जल्दी से जल्दी एक नया विकल्प चाहिए, और तेजस से अच्छा विकल्प क्या हो सकता है। एयरफोर्स में अलग अलग वेरिएंट के करीब 324 तेजस विमान शामिल करने की योजना है। ये एक डेल्टा विंग वाला फाइटर जेट है। अब तक कुल 32 विमान बने हैं, जिसमें 16 प्रोटोटाइप यानी टेस्टिंग वाले विमान हैं। एयरफोर्स ने पहले बैच में जिन 40 तेजस विमानों को खरीदा है, उनमें 16 IOC यानी इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस कॉन्फ़िगरेशन वाले डिलीवर हो चुके हैं। इन्हें एयरफोर्स की 45 स्क्वाड्रन फ्लाइंग ड्रैगर्स ऑपरेट कर रही है। साथ ही FOC यानी फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस कॉन्फ़िगरेशन वाले 16 तेजस डिलीवर होने हैं। अभी जो 16 IOC कॉन्फ़िगरेशन वाले तेजस इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए गए हैं, उन्हें भी FOC कॉन्फ़िगरेशन में अपग्रेड किया जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। दोस्तों, कई व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है कि हम IOC और FOC के बीच का अंतर समझाएं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दिसंबर 2013 में तेजस को IOC यानी इनिशियल ऑपरेशनल सर्टिफिकेट मिला, जबकि फरवरी 2019 में FOC यानी फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया गया। ये सर्टिफिकेट दिया गया मिलिट्री एविएशन रेगुलेटर सेमिलैक यानी सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन के द्वारा, जो ये तय करता है कि लड़ाकू विमान सेना में शामिल होने और जंग के मैदान में उतरने लायक तैयार हुआ है या नहीं। IOC सर्टिफिकेट वाले तेजस विमान का मतलब है शुरुआती उड़ान की मंजूरी, तयशुदा लक्ष्यों की टेस्टिंग, लड़ाई के लिए विमान की तैयारी, लगने वाले हथियारों की टेस्टिंग, पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार नहीं, युद्ध में बेहद सीमित इस्तेमाल। FOC सर्टिफिकेट वाले तेजस का ये मतलब है कि पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार है, एडवांस मिसाइल कैपेबिलिटी है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों से लैस है, हवा में ही ईंधन बढ़ने की क्षमता है और एयर टू ग्राउंड एडवांस वेपन डिलीवरी सिस्टम के साथ है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि IOC और FOC के बीच में क्या अंतर है, और अब तक आपको ये भी पता चल गया होगा कि तेजस के कितने वेरिएंट्स पर काम चल रहा है अभी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतने सारे वेरिएंट्स क्यों, और ये एक दूसरे से कितने अलग हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एयरफोर्स वाले तेजस की, और शुरुआत करते हैं तेजस Mark 1 के साथ। तेजस को हम LCA तेजस के नाम से जानते हैं। LCA यानी कि लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। ये इतना लाइट यानी हल्का है कि इसकी श्रेणी के दूसरे विमान इसके सामने कहीं नहीं ठहरते।
ऐसा इसलिए है क्योंकि तेजस 45% कंपोजिट कार्बन फाइबर मटेरियल से बना है, जो इसे अपनी श्रेणी के विमानों में सबसे हल्का बनाते हैं। छोटे साइज और कार्बन फाइबर के कंपोजिट मटेरियल की वजह से इसका रडार क्रॉस सेक्शन बेहद कम है। दूसरे विमान जैसे MiG-29 और अमेरिकी F-16 का रडार क्रॉस सेक्शन भी तेजस से ज़्यादा है। फिलहाल तेजस मार्क 1 ही प्रोडक्शन में है। HAL अगले साल से तेजस मार्क 1A का प्रोडक्शन शुरू कर सकता है। दोस्तों, अभी तेजस मार्क 1 प्रोडक्शन में है, लेकिन फाइटर जेट प्रोडक्शन के मामले में पाकिस्तान हमसे थोड़ा सा आगे है, क्योंकि चीन के साथ मिलकर उसने जो JF-17 थंडर विकसित किया है उसका ब्लॉक 2 अभी प्रोडक्शन में है। आज के इस एपिसोड में हम अपने तेजस मार्क 1 का JF-17 ब्लॉक 2 के साथ कंपैरिजन करेंगे, ना कि आगे होने वाले अपग्रेडेड तेजस मार्क 1A या फिर तेजस मार्क 2 के साथ। दोनों लाइटवेट और 4th जनरेशन के मल्टी रोल फाइटर जेट हैं। तेजस को भारत ने, जबकि JF-17 को चीन और पाकिस्तान ने मिलकर डेवलप किया है। तेजस का डिज़ाइन ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और निर्माण HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किया है, जबकि JF-17 को चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने मिलकर बनाया है। तेजस ने पहली उड़ान 4 जनवरी 2001 को भरी थी, वहीं JF-17 ने पहली उड़ान 25 अगस्त 2003 को भरी थी। इसे 17 जनवरी 2015 को एयरफोर्स में शामिल किया गया। 12 मार्च 2007 को एयरफोर्स में शामिल किया गया। तेजस के अभी तक 32 विमान बनाए गए हैं, जिनमें 16 प्रोटोटाइप, जबकि JF-17 के 100 से ज़्यादा विमान बनाए जा चुके हैं। तेजस को अभी भारतीय वायुसेना इस्तेमाल कर रही है, वहीं JF-17 को पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ नाइजीरियन और म्यांमार एयरफोर्स भी इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत को अपना लड़ाकू विमान बनाने में काफ़ी लंबा समय लग गया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा लड़ाकू विमान JF-17 के सामने किसी भी लिहाज से कम है। चीन पहले से ही लड़ाकू विमान की तकनीक को विकसित कर चुका था। पाकिस्तान को करना क्या है, सिर्फ अपने देश में बनी बनाई चीज़ों को असेंबल करना है। तो चलिए अब आपको बताते हैं इन दोनों विमान के जो डिज़ाइन है उसके बीच क्या डिफरेंसेस हैं, इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। तेजस की लंबाई 43.4 फीट, चौड़ाई 26.11 फीट और ऊंचाई 14.5 फीट है। वहीं JF-17 की लंबाई 49 फीट, चौड़ाई 31.1 फीट और ऊंचाई 15.6 फीट है। तेजस का खाली वजन 6560 किलो है, तो JF-17 का 6586 किलो है। तेजस का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13300 किलो है, तो JF-17 का 12383 किलो है। तेजस का पेलोड 3500 किलो है, जबकि JF-17 का 3629 किलो। तेजस का फ्यूल टैंक 2458 किलो है, वहीं JF-17 का फ्यूल टैंक 2329 किलो है। दोनों विमानों के डिज़ाइन में बस थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, लेकिन JF-17 का जो वज़न है वो थोड़ा सा ही ज़्यादा है। लेकिन डिज़ाइन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखना ये है कि लड़ाकू विमान हवा में कितनी तेज़ है, कितनी दूर तक जा सकता है और जंग के दौरान कितनी देर तक वो लड़ सकता है। तेजस की सर्विस सीलिंग 50,000 फीट है, वहीं JF-17 की 54,790 फीट है। तेजस में जनरल इलेक्ट्रिक का F404 GE IN20 इंजन लगा है, जो करीब 84 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। वहीं JF-17 में क्लिमोव RD-93 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगा है, जो करीब 85 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। तेजस MK1 की रफ्तार 1.8 मैक यानी आवाज़ की रफ्तार से 1.8 गुना ज़्यादा तेज़ है। वहीं JF-17 की रफ्तार 1.6 मैक यानी आवाज़ की रफ्तार से 1.6 गुना ज़्यादा तेज़ है। तेजस की रेंज 1750 किलोमीटर है, जबकि JF-17 की रेंज 3500 किलोमीटर है। तेजस की कॉम्बैट रेंज 500 किलोमीटर है, वहीं JF-17 की कॉम्बैट रेंज 1350 किलोमीटर है। इस समय JF-17 ब्लॉक 2 तेजस 1 पर भारी दिख रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तेजस मार्क 1 की जो कॉम्बैट रेंज है वो बेहद कम है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल केवल क्लोज एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस में ही किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं इनमें लगने वाले हथियारों की। तेजस मार्क 1 में 8 हार्ड पॉइंट्स हैं, जबकि JF-17 ब्लॉक 2 में 7 हार्ड पॉइंट्स हैं। हार्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल बम, मिसाइल या फ्यूल टैंक लगाने के लिए किया जाता है। मिशन की ज़रूरत के मुताबिक तय किया जाता है कि इन हार्ड पॉइंट्स का किस तरह इस्तेमाल करना है, ज़्यादा मिसाइलें लगानी है या बम लगाने हैं। इसलिए ज़्यादा हार्ड पॉइंट्स मतलब ज़्यादा रेंज, ज़्यादा फायरिंग पावर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हार्ड पॉइंट्स और ज़्यादा लगा दिए जाएं, क्योंकि उसके लिए एक तो ज़्यादा पावरफुल इंजन की ज़रूरत होगी और जब एयरक्राफ्ट का वज़न बढ़ जाता है तो उसे मैन्यूवर करना भी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए बताते हैं कि इन दोनों ही एयरक्राफ्ट्स में कौन कौन से एयर टू एयर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। एयर टू एयर मिसाइलों की बात करें तो तेजस MK1 में डर्बी, पाइथन 5, R-73, भारत की अपनी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल एस्ट्रा या ब्रिटेन की शॉर्ट रेंज मिसाइल एस्ट्रैम भी लगाई जा सकती है। JF-17 की बात करें तो इसमें PL-5E2 और SD-10A बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगाई जा सकती है।
तेजस को DRDO द्वारा विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस NG से भी लैस किया जा सकता है। तो वहीं JF-17 में CM-102 एंटी रेडिएशन मिसाइल, C-802 AK एंटी शिप मिसाइल और CM-400 AKG एंटी शिप मिसाइल लगाई जा सकती है। बमों की बात करें तो तेजस और JF-17 दोनों में अलग अलग तरह के लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, अनगाइडेड और ग्लाइड बॉम्ब्स लगाए जा सकते हैं। तेजस में इजरायली एल्टा ELM-2032 मल्टी मोड फायर कंट्रोल हाइब्रिड रडार लगा हुआ है, जिसकी रेंज करीब 150 किलोमीटर है। वहीं JF-17 ब्लॉक 2 में चाइनीज KLJ-7 V2 एयरबॉर्न पल्स डॉपलर फायर कंट्रोल रडार लगा हुआ है, जिसकी रेंज करीब 130 किलोमीटर है। आपको इस समय JF-17 ब्लॉक 2 का पलटा भारी ज़रूर नज़र आ रहा होगा, लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप समझ जाएंगे कि कैसे हमारा तेजस चीनी मूल के पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 2 से बेहतर है। अगर हम ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर सिस्टम की बात करें तो तेजस MK1 में ये लगा हुआ है, जबकि JF-17 ब्लॉक 2 में ये नहीं है। तेजस MK1 में फ्लाई बाय वायर 3 एक्सिस है, यानी रोल, यॉ और पिच, जबकि JF-17 ब्लॉक 2 में 1 एक्सिस यानी पिच है। हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले एंड साइट तेजस में है, जबकि JF-17 ब्लॉक 2 में ये नहीं है। रडार ऑब्जर्विंग पेंट की बात करें तो तेजस MK1 में ये है, जबकि JF-17 ब्लॉक 2 में ये नहीं है। तेजस MK1 में कंपोजिट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जबकि JF-17 ब्लॉक 2 में ये बहुत कम है। तेजस MK1 की एरोडायनेमिकली अनस्टेबल बॉडी है, जबकि JF-17 ब्लॉक 2 की नहीं है। तेजस MK1 का टेक ऑफ डिस्टेंस 460 मीटर है, जबकि JF-17 ब्लॉक 2 का 610 मीटर है। तेजस MK1 का टर्निंग रेडियस 350 मीटर है, जबकि JF-17 ब्लॉक 2 का 400 मीटर है। तेजस MK1 में FADEC इंजन लगा हुआ है, जबकि JF-17 ब्लॉक 2 में ये नहीं है। EW सूट की बात करें तो तेजस MK1 में ये है, जबकि JF-17 ब्लॉक 2 में ये नहीं है। अगर कीमत की बात करें तो तेजस MK1 की कीमत 162 करोड़ रुपए है, जबकि JF-17 ब्लॉक 2 के 200 करोड़ रुपए है। ये आंकड़े बताते हैं कि तेजस भले ही थोड़ा सा लेट है, लेकिन चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमान JF-17 ब्लॉक 2 से तो बेहतर है। लेकिन एक और जगह है जहां हम पाकिस्तान से पीछे हैं, लड़ाकू विमानों के प्रोडक्शन में। HAL जहां साल में तेजस के सिर्फ 8 विमान ही बना पा रही है, वहीं PAC यानी पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स साल में 25 JF-17 विमान बना लेता है। ये तो हो गए तेजस मार्क 1 की बात, जो कि एयरफोर्स में केवल 40 ही होंगे। इसके अलावा 83 मार्क 1A भी एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मार्क 1 और मार्क 1A में क्या फ़र्क है और HAL को इसको बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल एयरफोर्स को जिस क्षमता के तेजस की ज़रूरत थी वो मार्क 1 में नहीं थी। मार्क 2 अभी भी डिज़ाइन स्टेज में था, जो काफ़ी हद तक एयरफोर्स की उम्मीदों को पूरा कर सकता था, लेकिन उसके प्रोडक्शन में बहुत वक्त लगना था। वहीं एयरफोर्स में विमानों की संख्या लगातार कम होती जा रही थी, इसलिए HAL ने साल 2015 में मार्क 1A बनाने का प्रस्ताव दिया। एयरफ्रेम के बेसिक डिज़ाइन में भी फेरबदल किया गया है। MK1A AESA रडार एल्टा ELM-2052 से या स्वदेशी उत्तम AESA रडार से लैस होगा। हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा है। एक्सटर्नल ECM पॉड लगा है। इसकी एवियोनिक्स, एरोडायनेमिक्स, रडार सिग्नेचर को बेहतर बनाया गया है। मेंटेनेंस को आसान बनाने पर भी काम किया गया है, जिससे विमान को ज़्यादा से ज़्यादा रेडी मोड में रखा जा सके। एयरफोर्स में 83 तेजस मार्क 1A शामिल किए जाने हैं। उम्मीद है कि 2023 तक तेजस मार्क 1A की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, जिसमें सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी लगा होगा, जिसे आउटबोर्ड विंग पायलॉन में लगाया जाएगा। तेजस मार्क 1A ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर सिस्टम से भी लैस होगा। तेजस मार्क 1A की कीमत है 275 करोड़ रुपए। इसकी कीमत को लेकर पहले काफ़ी विवाद हुआ था। HAL ने पहले इसके प्रति विमान के लिए 463 करोड़ रुपए मांगे, जो कि सुखोई से भी ज़्यादा थे, लेकिन बाद में बातचीत के बाद इसकी डील को 275 करोड़ रुपए पर फाइनल किया गया। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी हमने शामिल की है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए बात करते हैं भविष्य में आने वाले तेजस मार्क 2 के बारे में। तेजस MK2 करीब करीब वो लड़ाकू विमान होगा जिससे 4th जनरेशन वाले फाइटर जेट की कमी को एयरफोर्स पूरा कर पाएगी। यह हल्का विमान नहीं होगा, इसलिए इसे मीडियम वेट फाइटर जेट कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इसमें ताकतवर इंजन, ज़्यादा हथियारों को ले जाने की क्षमता और साथ ही LCA तेजस के मुकाबले ज़्यादा बड़ा ऑपरेशनल रेडियस होगा। तेजस MK2 को मिराज और जैगुआर की रिप्लेसमेंट के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इसका वजन है 17,500 किलो, जो कि मिराज, जैगुआर और ग्रिपेन के वजन के बराबर है। इसमें इंटरनल फ्यूल टैंक 3300 किलो का होगा, जिससे इसका ऑपरेशनल रेडियस करीब 3500 किलोमीटर हो जाएगा। इसकी पेलोड कैपेसिटी 6500 किलो की है। इसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक का GEF 414 INS-6 इंजन लगा होगा, जिससे 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा होगा। इसकी लंबाई 48 फीट और चौड़ाई 28 फीट होगी।
तेजस MK2 के डिज़ाइन में एक बड़ा बदलाव किया गया है केनार्ड के रूप में, यानी डेल्टा विंग के साथ कॉकपिट के पास केनार्ड भी लगाए जाएंगे, जिससे MK2 की क्षमताओं और प्रदर्शन में ज़बरदस्त इजाफा होगा। केनार्ड तेजस को हवा में शानदार स्टेबिलिटी देगा। इसकी वजह से इसे उन एंगल्स पर भी मनूवर किया जा सकता है जिन पर आमतौर पर लड़ाकू विमान नहीं करते हैं, यानी पायलट को अटैक या डिफेंस में ज़्यादा सहूलियत होगी। केनार्ड का एक और फ़ायदा यह है कि लैंड करते वक्त इसका इस्तेमाल एयर ब्रेक की तरह किया जा सकता है, यानी इन्हें छोटे रनवे पर आसानी से लैंड किया जा सकता है। कम दूरी में लैंड करने का मतलब है इसे दोबारा मिशन पर जाने के लिए वक्त कम लगेगा। तेजस MK2 इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम से लैस होगा। इसमें 11 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसका मतलब है ज़्यादा हथियारों को ले जाने की क्षमता। स्वदेशी एस्ट्रा मिसाइल के अलावा कई दूसरी एयर टू एयर मिसाइलें लगाई जाएंगी। साथ ही इसमें स्कैल्प, क्रिस्टल मेज, स्पाइस 2000 जैसी मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। तेजस MK2 को लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। साथ ही इसमें स्मार्ट कॉकपिट भी होगा, जिसमें एक बड़ी टैक्टिकल स्क्रीन होगी। साथ ही इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल होगा। दिसंबर 2018 में इसका डिज़ाइन फाइनल हो चुका है और उम्मीद है कि 2025 और 26 के बीच इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा तेजस के नेवल वेरिएंट्स पर भी बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। इसके लगातार टेस्ट एंड ट्रायल्स हो रहे हैं। नेवी ने भी 8 MK1 तेजस का ऑर्डर दे दिया है, जिसमें से कि 4 सिंगल सीट फाइटर जेट्स हैं और 4 ट्विन सीट ट्रेनर जेट्स हैं। नेवी के लिए विकसित किए जा रहे तेजस पर भी तेज़ी से काम चल रहा है। लगातार टेस्ट हो रहे हैं। हालांकि खबर ये भी आई है कि नेवी तेजस को लेकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। उसके वजन पर वो पहले ही ऐतराज़ जता चुकी है। तेजस मार्क 1A के सिर्फ 2 प्रोटोटाइप बनाए गए हैं, जिसकी टेस्टिंग की जा रही है। इनमें GEF 404 इंजन लगा है। अभी तक 200 मीटर की पट्टी से शॉर्ट टेक ऑफ, हॉट रिफ्यूलिंग, अरेस्टेड लैंडिंग, नाइट टाइम अरेस्टेड लैंडिंग जैसे टेस्ट पास कर चुका है। इसके अलावा तेजस मार्क 2N पर भी काम चल रहा है। ये ट्विन सीटर फाइटर जेट होगा। इसके एयरफ्रेम को और ज़्यादा मजबूत और हल्का बनाया जा रहा है। साथ ही इसमें टेलीस्कोपिक लैंडिंग गियर्स होंगे, जिससे स्की जंप टेक ऑफ और अरेस्टेड लैंडिंग और बेहतर तरीके से हो सकेगी। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इन दोनों विमानों की ज़्यादा डिटेल नहीं दी है। किसी और वीडियो में तेजस के नेवल वर्जन की विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको एकदम सटीक जानकारी पहुंचाएं, जिससे कि आप इसका इस्तेमाल कहीं भी बेझिझक होकर कर सकें। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ताज़ा अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको भारतीय सेना से जुड़ी किसी भी खबर के ऊपर जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखिए। ऐसे ही नए एपिसोड्स के साथ जल्दी हाजिर होंगे। 2015 में मार्क 1A बनाने का प्रस्ताव दिया। एयरफ्रेम के बेसिक डिजाइन में भी फेरबदल किया गया है। MK1A AES रडार एल्टा ELM 2052 से या स्वदेशी उत्तम AES रडार से लैस होगा। हवा तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। बड़ी शानदार थी वीडियो। अच्छा, ये इसमें बहुत मेन जो डिफरेंस अभी मुझे इस वीडियो में नज़र आया वो ये है कि ये मार्क 1 है, यानी कि इसके अब 2 वेरिएंट और भी है, जिसमें मार्क 1A है और मार्क 2 है। उसके साथ तो कंपैरिजन किया ही नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ अभी तक JF-70 का कोई वेरिएंट नहीं है, जो उसके दूसरे तेजस के वेरिएंट बहुत ज़्यादा। अब काफ़ी ऐसी चीज़ें जिसमें JF-17 आ गया है, काफ़ी ऐसी चीज़ें जिसमें तेजस आ गया है। सबसे पहले मुझे जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ लगी वो थी स्पीड बड़ी चीज़ होती है। फिर रडार की जो पावर, ये 2 चीज़ें सबसे अहम होती हैं। मतलब इसलिए कि अगर आपकी हो रही है, डॉग फाइट हो रही है, तो अगर आपके आगे कोई मज़ा आ रहा है, कोई प्लेन आ रहा है या उस आपके रेंज में आ रहा है, तो उसमें तेजस बहुत आगे पाकिस्तान के JF-17 से, क्योंकि उसकी जो इजराइली लगा है ना रडार, वो यानी कि उसकी रेंज है 150 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 150 किलोमीटर से दूर सॉरी यार 150 किलोमीटर से आते हुए कोई भी चीज़ है उसको मतलब कि वो डिटेक्ट करके मार गिरा सकता है, जबकि JF-17 उससे 20 किलोमीटर उसकी रेंज कम है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ना 20 का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, 150 है और ये 130 है। तो कई ऐसी चीज़ें जिसमें अब 2 चीज़ें, एक रडार की कैपेसिटी, दूसरी स्पीड। अब उसमें तेजस की स्पीड है 1.8 मैक और जो JF-70 थंडर है उसकी स्पीड है 1.6 मैक, यानी कि कम है। तो ये दोनों चीज़ों में बढ़तरी है। तो मैं ये कहता हूँ ये अभी
वेरिएंट एक ही वेरिएंट का कंपेरिजन GF70 का वेरिएंट आई थिंक नहीं होगा, नहीं है, ब्लॉक है, ब्लॉक 1-2 तो वेरिएंट है इसमें। तो ये चीज़ भी काउंटर करती है मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा स्पीड और रडार कैपेसिटी। भाई काफ़ी देखी है कि जो काफ़ी चीज़ों में GF70 बहुत ज़्यादा आ गया, इसे ये भी है अच्छा है, लेकिन GF70 जो है ये बहुत ज़्यादा आ गया। अच्छा मैंने वो बहन जो थी तो वीडियो वो कह रही थी कि इसको जो है ना बनाने वाली चाइनीज और इंडियन एयरफोर्स है, अपना पाकिस्तान एयरफोर्स है, और जो ये जो तेजस है इसको सिर्फ जो बनाने वाले हैं वो इंडियन है। भाई इनके साथ जो भी काम करते हैं वो होते हैं रशियन। बरामूस बनाई है तो उसमें भी रशियन है। हाँ बरामूस में तो वो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं नहीं बोलते नहीं है, वो रशिया ने तेजस इंडियन मेड है यार, मेड इंडियन है यार। ये भी आप उसकी बात कर रहे हो ना, तो बरामूस में वो बताते हैं कि ये रशिया और भारत का मिलकर है, उन्होंने दोनों ने मिलकर बनाया। और लेकिन तेजस में वो कहते हैं कि भाई ये इंडियन मेड है, ये इंडिया का खुद। ये आप गलत बात कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि मतलब कोई यार वो क्यों नहीं सकता, अगर वो और चीजें बना सकते हैं, वो और चीजें बना सकते हैं तो ये तेजस नहीं बना सकते। बना सकते हैं, ये कोई बात नहीं। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो भी अपना बना रही, यहाँ पर बनता चाइना है के साथ नहीं, चाइना साथ नहीं है। चाइना के जो है ना शुरू में उन्होंने हेल्प बिल्कुल की थी, लेकिन अब जो है पाकिस्तान एयरफोर्स उसको बना रही है। असेंबल होता है भाई, जैसा उसने दिखाया सिर्फ असेंबलिंग यहाँ पे होती है। मुझे पता है कि तुम पुर्जे वगैरह जोड़े जाते हैं कभी मतलब कि GF70 जो है ना थंडर उस पे कभी सर्च नहीं की है। किसने? उसकी बकायदा सर्च करें, उसके कितने ब्लॉक हैं, कितनी मतलब कि किस तरह का है, तो फिर आपको उसका पता चलेगा। ये तो वो कह तो रही है भाई कि इतना अच्छा ये होता ना, ये क्या उसका नाम है जो तेजस है, तो इसको दुनिया खरीदती। तुम्हें खरीद रही बहुत कुछ नहीं, कोई चंद कंट्री है पाकिस्तान से देखने के, अफ्रीकन कंट्री ने खरीदा है, नाइजीरिया ने खरीदा है, तो वो भी अफ्रीकन ही है नाइजीरिया का। तो इसके अलावा और कंट्री ने खरीदा है। लेकिन ये वीडियो थोड़ी पुरानी है, आज पुरानी जब से PM मोदी ने इसकी की है ना फ्लाइट, उसके बाद से इंडिया को मिल रहे हैं ऑर्डर। अब उसके बाद से जहाज जो है ना फाइटर जेट गिरना शुरू हो गए हैं। आपको पता नहीं को सुनने में नहीं, हकीकत बात है। चंद एक रोज पहले जो है ना एक फाइटर जेट जो है तेजस से था वो ही गिरा था। जब PM मोदी उसमें जो उन्होंने बैठे थे एयरबेस पे गए थे, तो उससे पहले भी जो था एक एयरक्राफ्ट जो था फाइटर पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं गिरा, नहीं गिरते हैं पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान तो इसको पॉइंट GF17 थंडर तो GF17 थंडर तो गिर ही नहीं होगा। वो बता दो फिर GF17 वो तो कोई नहीं गिरा, मेरे ख्याल में गिरा या F16 भी गिरे हैं, थंडर भी गिरे हैं भाई मेरे भाई को 100 में से एक आध तो केस निकलता ही है। वो भी 100 में से एक आध केस नहीं है। तेजस गिरा पहले हुआ है PM मोदी गिराया था। PM मोदी जिसमें से गिरा था, PM मोदी बच गए। आप खुद ही करें, मैं तो तुमने कहा PM मोदी बेटर था, गिरा था। जो अच्छा है जो बना हुआ, मैं वही क्वालिटी बता रहा हूँ। जो GF70 थंडर है इससे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ज्यादा जो है ना खराब नहीं हो रहा, वो गिर नहीं रहा है, वो ज्यादा तबाह नहीं हो रहा। ये कितनी मरतबा गिर चुके हैं, कितनी मरतबा गिर चुके हैं? तकरीबन 2 मरतबा तो मैं सुन चुका हूँ। GF70 कितनी मरतबा गिर चुके? मैंने नहीं सुना। 16 गिरा था, 70 नहीं गिरा अभी तक, तो मैंने तो नहीं 17 भी गिरा, मेरे कानों तक नहीं पहुंचा, शायद गिरा हो। तो क्या वो फिर झूठ है? नहीं झूठ तो नहीं, लेकिन 60 का सुना, तो 70 का नहीं मैं सुन सकता था, मुझे पता था। अब तुम्हारे कान बंद होंगे तो कान बंद नहीं है, 70 नहीं गिरा होगा, 16 गिरा। तो 70 कोई हमारे विंग कमांडर थे नुमान शहीद, ओवरऑल जो GF70 थंडर है ना वो आगे है इस लिहाज से। हाँ वीडियो के मुताबिक कुछ खामियां हैं, ये नहीं है यार ये परफेक्ट है, वो आज ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ खामियां हैं, कमियां हैं। तो ओवरऑल जो है ना वो GF70 जो है ना उस बैनर ने भी माना है कि आप आज पे चले जाए ना पाकिस्तान एयरफोर्स, जहाँ पर उस कंपनी में जहाँ पर ये जहाज फाइटर जेट ये तैयार हो रहे हैं। अच्छा। आप देख लें कि उनको कितने वहाँ पर चाइनीज हैं, कितने काम करें। पाकिस्तान डिस्कवर पाकिस्तान एक चैनल है, उसके ऊपर ये वीडियोस होती हैं, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा। यार बात ये है, ठीक है मैं मानता हूँ GF70 थंडर कुछ चंद चीज़ों में तेजस भी आ गया है, 17 भी आ गया। अब वेट की बात करें, वेट जो है वो GF70 का ज़्यादा है, GF70 काफ़ी जो है ना इनसे ज़्यादा है। 1 मिनट बात सुन ले। उसके बाद इसके पास 8 वो स्पॉट बोल रहे थे, मतलब 8 मिसाइल या ये चीज़ें लगा सकते हैं।
तो जो है JF7 के पास 7 है, ठीक है। तो उसमें भी तेजस आ गए, काफ़ी चीज़ों में ये तकरीबन बैलेंस ही होता है, काफ़ी चीज़ों में तेजस भी आ गए। भाई आपने सही तरीके से वीडियो नहीं देखी, काफ़ी चीज़ों में तेजस आगे है। और सबसे ज़्यादा बात ये इस बात पर ख़त्म होती है कि उसको उड़ाने वाले पायलट्स कैसे हैं, क्या वो सरेंडर करने वाले हैं कि मतलब जी जान से लड़कर गिरने वाले हैं, इसमें डिफरेंस हो सकता है। तो वो हमारी आदत है, को गिराने वाले पायलट हैं, वो हमारा हो सकता है, यहाँ पर वो हमारे वापस भेजने वाले पायलट हैं, हमारे 93,000 वाले भी हो सकते हैं जिनकी पैंटें उतारी गई थी और उनके ऊपर बुलेट मारे गए थे, बंदूकें भी मारे गए थे। तो ये डिफरेंस हो सकता है कि जीती कितनी है, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन कितना, लेकिन इससे जरूर एक बार यार अगर अभिनंदन पकड़ भी लिया, गिर भी गया, फाइटर जेट उसका गिरा भी दिया, चले हो गया, लेकिन आप देखें कि आप कितनी हारे हुए हैं जंगे। अच्छा, हारे हुए 93,000 जो है उसने भी सरेंडर किया है। जो होता है ना, कह लें कि अक्सरियत को देखा जाता है। अच्छा। ना कि एक आध वाकया को लेके अच्छा मेरी बात उसको आगे रखें। ठीक है, बात वो जो भी था मुद्दा, जब 1971 में पाकिस्तान आर्मी जहाँ पे गई थी उधर बांग्लादेश में, तो फाइटर जेट अपने साथ लेकर गई। हाँ, फाइटर जेट भी पाकिस्तान गया था। मैं दिखा दूं, मेरे पास वीडियो बनी। और यार क्यों नहीं पढ़ते, पाकिस्तान एयरफोर्स क्यों नहीं पढ़ते यार? आप BBC की वो सारी वीडियो डॉक्यूमेंट्री है, उसको आप देखें, आपको पता चल जाएगा क्या। चलो जी, खैर अच्छा था, तेजस भी अच्छा, अपनी जगह JF17 भी अच्छा है, दोनों में बहुत ज़्यादा इतना फ़र्क कोई नहीं। हाँ, नहीं, मिलते हैं नई वीडियो में नए ढंग से, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।